नमस्कार दर्शकों, दिली दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, इसे होनी कहें या अनहोनी, लेकिन हमने हिंदुस्तान के दो लेजेंडरी सितारों को खो दिया। जी हाँ, कल यानी बुधवार इरफान खान को और आज वीरवार ऋषि कपूर को। न जाने कैसा ये समय है और न जाने कैसा ये पल है कि दो लेजेंडरी सितारों की एक के बाद एक मृत्यु हो गई और दोनों अपने अपने अभिनय के बहुत ही माहिर थे। सबसे पहले मैं आपको इरफान खान के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। इरफान खान बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। इरफान खान ने जितने भी किरदार निभाए, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हर किरदारों में अपने अभिनय से जान डाल देते थे। ऐसा कहा जाता है इरफान खान वो शख्स थे, उनका चेहरा भी एक्टिंग करता था, उनकी आंखें भी बोलती थी। बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड तक में उन्होंने हिंदुस्तान का परचम लहराया। उनके अभिनय की दुनिया कायल थी। वो जो भी किरदार निभाते थे, चाहे वो कॉमिक किरदार निभाए, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो रोमांटिक हो, अपने हर अभिनय से लोगों का दिल जीत लेते थे और उस किरदार में जान डाल देते थे। वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने न जाने कितनी परेशानियां झेली। उन छोटे छोटे किरदारों से कैसे उन्होंने कमर्शियल पिक्चरों में, कैसे उन्होंने इंटरनेशनल पिक्चर करी। बहुत लंबा सफ़र है उनका। यहाँ तक कि उनकी आखिरी पिक्चर जो अंग्रेजी मीडियम आने वाली है, वो शायद उसके प्रमोशन भी ना कर पाए। प्रमोशन से पहले ही वो हम सबको छोड़ गए। अभी बॉलीवुड, अभी हिंदुस्तान इरफान खान की मृत्यु से अभी इस दर्द को झेल ही नहीं पाया था कि आज फिर एक लेजेंडरी अभिनेता ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई। ऋषि कपूर ने भी अपने अभिनय से न जाने कितने लोगों का दिल जीता, न जाने कितने दिलों पर राज किया। आज बॉलीवुड ऋषि कपूर के भी जाने से इतना दुखी है कि बॉलीवुड के हर सितारे के पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। इन दोनों सितारों के खोने से आज बॉलीवुड में शोक की लहर है। यहाँ तक कि इतना बेबस है बॉलीवुड, यहाँ तक कि इतने बेबस है इनके फैन कि इनके साथ दो कदम चल के भी नहीं जाया जा सकता। क्योंकि आपको पता है इस समय कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारा हिंदुस्तान भी इस कोरोना वायरस की चपेट में है। आप देख सकते हैं ऋषि कपूर के भाई की बेटी करीना कपूर, जिनके चेहरे से आपको पता लग सकता है कि शब्द ही नहीं है उनके पास कुछ कहने के लिए। आज पूरा बॉलीवुड इन दो अभिनेताओं के जाने से शोक में डूबा हुआ है। दोनों अभिनेताओं ने अपने अपने अभिनय से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता। न जाने कितने अवार्ड जीते इन दोनों अभिनेताओं ने। बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड भी इन दोनों अभिनेताओं ने जीता हुआ है। दोनों ही बड़े जिंदा दिल इंसान थे। हम दिल से इन दोनों अभिनेताओं को नमन करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम भूल कभी नहीं पाएंगे इनके अभिनय को। ये हमारी यादों में हमेशा बसे रहेंगे। इनके अभिनय से हमें हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कुछ बॉलीवुड की झलकियों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। धन्यवाद दर्शकों। ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट, एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल से 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने उसको मिला था। मैं
मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ। वो तो ऐसा लगता था कि बीमार ही नहीं था, उतनी ही एनर्जी। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है, मैं मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी चिंटू, वी ऑल लव यू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूँकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के, अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये 3rd जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि कोरोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे, तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था। और गुड मॉर्निंग, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वेरी गुड मॉर्निंग। ऋषि कपूर साहब वो भी गए आज। हैरानी की बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो आई रिप्लाइड टू अ मैसेज इंटरेक्शन आई वाज हैविंग विद फराह खान एंड आई जस्ट उसमें सुबह रिप्लाई में मैंने फिर को ये भी लिखा कि अपेरेंटली मेरे भाई हैं संजय चितले, न्यू जर्सी में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपेरेंटली नॉट गुड। सो मैंने फराह से ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ऋषि जी अपेरेंटली इज़ नॉट वेल, एंड फराह कहती या ही इज़ नॉट बिन वेल एंड हिज डॉटर इज़ कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली बाय रोड। And then suddenly she called me up and she said, can you imagine, you were asking about him and he has just passed away. और जैसे आप लोगों को पता ही, I think everybody knows that I've been reading Khullam Khulla, his autobiography over here in Dubai. I was lucky to have spent some good time with him. He had this special love for me. हम मिलते थे, बहुत हंसते थे हम लोग, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम मुझे खूब हंसाते हो। द लास्ट टाइम मेट हिम वाज लास्ट ईयर इन न्यूयॉर्क। हम लोग क्लोज टू माई बर्थडे हम लोग वहाँ पे थे, मेरे भाई सुनील वासवानी जी उनकी फैमिली के साथ में। आई हैव हैड द प्लेजर एंड ऑनर टू सिंग फॉर हिम एंड हिज सन बोथ। वो मुझे कहते थे ऐसा कोई है क्या जिसके लिए तुमने गाया, तुमने उसके लिए भी गाया, उसके बेटे के लिए भी गाया हो। उनको मैंने बाद में बताया कि मैंने आपके लिए और आपके बेटे के लिए तो गाया ही है, मैंने अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, मैंने जितेंद्र जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है, और शायद धर्मेंद्र जी और उनके दोनों बेटों के लिए भी गाया है। यस ऑफ कोर्स आई हैव सम फॉर देम। गॉड ब्लेस हिज सोल, ही वाज अ वेरी ब्राइट एंड बहुत एनर्जेटिक आदमी थे वो। आई हैव ऑलवेज बीन हिज फैन। एंड चलो आज एक और obituary. God bless him, and he will be remembered forever. Rest in peace. Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away. Chintu ji, as we would say, and it's very very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को। हम उनके आर के स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे, और वो एक्टर भी नहीं थे तब से जानता हूँ, फिर वो एक्टर बने। बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था। हमारे रिश्ते फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी, कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें
उन्हें याद करेंगे एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. It's very shocking and disturbing. Rishi ji is no more. One of the talented, versatile actor. Started from Mera Naam Joker and post success of Bobby. The kind of movies he's done, Rafu Chakkar, Khel Khel Mein, Laila Majnu, Naseeb, Amar Akbar Anthony. Brilliant, various roles he has done. He was the one actor who used to play musical instruments so accurate. It's maybe duffly or a guitar or a violin. It was, you feel like he was playing on the screen. It was so accurate. Very extrovert, very down-to-earth person. I always regret that I didn't get chance to work with him. One of my favorite actor. Everybody, all his admirers will miss him. My condolences to the entire Kapoor family and his admirers across the world. Thank you. This morning, another very, very sad news has come that Mr. Rishi Kapoor is no more. I thought I'm dreaming. Yesterday we lost Irfan Khan, and today another big actor like Rishi Kapoor. I have no words to express. If I talk personally, I came to Mumbai by seeing Rishi Kapoor's films, especially Bobby. I remember the day when I had drove down on cycle 70 kilometers to watch his film from Delhi to Rohtak, the Bobby. I think the era of romantic hero started from there. Today he is not with us. We will miss him badly, and I pray to the Almighty to give enough strength to the family members, and my tributes to Rishi Saab. श्रद्धांजलि. ओम शांति शांति शांति. हम लोग एक्चुअली बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं. वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी टफ टाइम्स इंडीड. पर इतने सारे बुरी न्यूज़ एक साथ, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड डिवास्टेटिंग. यस्टरडे हम लोग इरफान जी के न्यूज़ संभाल नहीं पाए. उसके बाद ऋषि जी. इरफान जी इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. वो ऐसी ही एक मिसाल देके गए हम लोगों को कि इंडियन फिल्म्स और इंटरनेशनल फिल्म्स को कैसे मर्ज किया जाए. और व्हाट अ प्रोलिफिक एक्टर ही वाज. ही इज़ एन इंस्पिरेशन इन हिमसेल्फ. हम लोग का सबका इंस्पिरेशन है इरफान जी, और मुझे बहुत इंस्पायर करते थे. बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने मेरा देखा, मुझे बोला था. आई वाज सपोज्ड टू वर्क विथ हिम, लेकिन काम नहीं हो पाया. दिस इज़ माई बैड लक. और आज ऋषि जी, मतलब कैसे बयान करे दुख, दर्द. पता नहीं कैसे इनको सिमटे, क्योंकि एक लेजेंड चला गया. एंड आई थिंक ऋषि जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनर, एवरग्रीन एंटरटेनर ऑफ इंडियन सिनेमा. रोमांटिक, वाइब्रेंट, जितना भी बोले उतना ही कम है उनके लिए. मेरा बहुत एक ब्यूटीफुल मेमोरी है उनके साथ. आई वांट टू शेयर. मैं जब पहली बॉम्बे मतलब बॉलीवुड फिल्म किया तीसरा कौन,
पार्थो घोष वॉज द डायरेक्टर और NNCP प्रोड्यूसर था। ऋषि जी ने आके हम लोगों को एनकरेज किया और पहला क्लैपस्टिक उन्होंने ही दिया था उस फिल्म का, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम चाइल्डहुड से उनका फ़ैन हुआ करते थे, और जब उनको सामने देखा तो वी वर लाइक ओ माय गॉड ऋषि जी। उसके बाद 2 years बैक वी वर इन मेलबर्न, वो मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल, और वहाँ पे ऋषि जी का वो फिल्म था कपूर एंड सन्स, और मेरा भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिल्म राज कहानी वहाँ दिखाया गया, और वहाँ पे मेरा बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी थी। तो ऋषि जी बहुत अप्रिशिएट किया और बोला कि आई वांट टू सी द फिल्म, और वेरी डिफ़िकल्ट रोल यू हैव डन। बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत अच्छा इंसान था। मुंबई में हम उनके घर भी गए थे, और ही वॉज अ ग्रेट मैन, और मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी लॉस इंडियन फिल्म के लिए और इंडियन फिल्म्स के लिए। और मुझे ये मतलब एक के बाद एक हम कैसे इसको मतलब इसके साथ कैसे नेगोशिएट करें, इसके साथ कैसे हम एक्चुअली हाउ कैन वी कम टू टर्म्स, बहुत बड़ा लॉस है। एंड आई प्रे दैट wherever he is in heaven, उनको सुकून मिले, शांति मिले, और उनके परिवार के लिए मेरा बहुत सारे संवेदना, और स्पेशली नीतू जी के लिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ऋषि जी, इरफान जी, जो इतने बड़े हस्तियाँ जो हमको दिखाया सिखाया, वो सब को हम इंस्पिरेशन करके आगे की काम करें।